Today we are going to study poem 2 Wind from class 9th, your book Beehive. Wind is written by Subramanya Bharati. Before we start the poem, let us understand the poet first. Subramanya Bharati is an Indian writer, journalist, Indian independence activist and social reformer from Tamil Nadu. He was popularly known as Mahakavi Bharatiya and a pioneer of modern Tamil poetry. This poetry was initially written in Tamil. Later on, it was translated in English by A.K. Ramanujan. So now let us understand the central idea of the poem. Subramanya Bharati, the great poet, advised us to be strong in mind and body. ये जो पोएम विंड है, इसमें पोएट हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि हम अपने मन से और तन से स्ट्रॉन्ग रहे. नो मैटर हाउ द हार्ड इज आवर सर्कमस्टांसेस, चाहे कितनी ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आए, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग रहना है और उसे फेस करना है. द विंड सिंबलाइजेज द हार्डशिप्स एंड द डिफिकल्टीज वी फेस इन द लाइफ. जो बुरा समय, जो मुश्किल समय हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं, विंड उसे सिंबलाइज कर रहे हैं. कवि ये बताता है कि द विंड विल बी आवर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग. हमारी मुश्किलें कम हो सकती हैं, थम सकती हैं अगर हम उन मुश्किलों से दोस्ती कर लें. एक्चुअली द विंड रिप्रेजेंट्स द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस, सो वी शुड एनकाउंटर देम बोल्डली. पोइट यही बता रहा है कि ये जो परेशानियां हैं, ये जो दुख के बादल हैं, अगर हम इन्हें हिम्मत से और मजबूती से फेस करेंगे तो ये जल्द ही छट जाएंगे और हम अपनी लाइफ में ओवरकम कर जाएंगे. So let us start the poem line by line reference and understand the lines. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You torn the pages of the books. You brought rain again. The poet says कि wind, please go slow. हवा, तुम प्लीज धीरे धीरे आओ. See what you have did. तुमने खिड़कियों के जो शटर्स थे उसे ब्रेक कर दिया है, प्लीज उसको मत तोड़ो. जो पेपर्स हैं वो सब तुमने बिखरा दी हैं, उसे मत बिखराओ. किताबें अपने शेल्फ से यानी अलमारी से गिर चुकी हैं, उन्हें नीचे ना गिराओ. देखो वहाँ वो तुमने क्या किया. सी वॉट हैव यू डन. तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया, सब कुछ बिखरा दिया. तुमने किताबों के जो पन्ने थे, पेजेस हैं, वो टोन कर दिए यानी फाड़ दिए और तुम फिर से बरसात ले आई. बरसात को यहाँ और परेशानी कहा जा रहा है. तो पोइट यही बता रहा है कि विंड, अगर अपन देखें, इसको समझने की कोशिश करें तो विंड जो है डिफ़िकल्टीज को सिंबलाइज कर रहा है. और पोइट यही बता रहा है कि देखो परेशानियाँ फिर आ गई हैं और रिक्वेस्ट कर रहा है उनसे कि विंड ऐसा तुम मत करो. पेजेस ना उड़ाओ, ना बुक्स फेंको, ना खिड़कियों के शटर को तोड़ो. द वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ, सॉफ्टली मीन्स धीरे धीरे, स्कैटर मीन्स स्प्रेड और मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बिखराना जिसे कहते हैं. शेल्फ यानी बुक शेल्फ, जिसमें अलमारी का कोई खाना जिसमें हम बुक्स रखते हैं. एंड टीयर्स मीन सेपरेट बाय पुलिंग यानी कि फाड़ देना. टोन यानी फाड़ देना. पोइट जो है वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम ऐसा मत करो. नाउ स्टैंजा नंबर 2. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Very beautiful lines. Poet again wind से कह रहा है कि तुम बहुत चतुर हो, बहुत चालाक हो. कमज़ोर लोगों को मारने में तुम्हें मज़ा आता है. यू इन्जॉय पोकिंग एट वीकलिंग्स यानी कि कमज़ोरों को परेशान करने में यू इन्जॉय, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं. तो विंड से यही कह रहा है पोइट कि यू इन्जॉय एट वीकलिंग्स, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, इसलिए तुम्हें उनको गिरा रही हो. ये जो कमज़ोर घर हैं इन्हें गिरा रही हो.
ये गिरते हुए दरवाजे, ये गिरती हुई खिड़कियाँ, ये टूटते बिखरती लकड़ी, ये टूटते शरीर और ये टूटते हुए जीवन, यहाँ तक कि टूटते हुए दिल, सब कुछ कुचल डाला और तुम इंजॉय कर रही हो। पोइट ये बताना चाह रहा है कि सब कुछ विंड के आने से तबाह हो गया। जो नाजुक और कमज़ोर चीज़ें थीं वो उसे झेल नहीं पाई, उसका जो स्ट्रॉन्ग प्रभाव था उसको बेयर नहीं कर पाई। अक्सर परेशानियाँ आती हैं तो कमज़ोर चीज़ें सबसे पहले टूट जाती हैं। इन द थर्ड स्टैंजा द पोइट सेज, ही वोंट डू what you tell, so come and let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. Very inspiring lines. क्योंकि इस लाइन्स में पोइट क्या कह रहा है कि आप विंड को कुछ कहेंगे तो वो नहीं समझेगी। यानी इफ़ यू एडवाइस विंड इट वोंट लिसन। हम परेशानियों को, दुख को आने से नहीं रोक सकते, हमारे कहने पे नहीं चलेगा, हम उसे नहीं बदल सकते, मगर हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। वी कैन मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, जॉइंट द डोर्स फर्मली। हम अपनी खिड़कियों को, अपने दरवाज़ों को, अपने घर को मजबूत कर सकते हैं। यानी क्या सिंबलाइज कर रहा है कि हम अपने मन के द्वार को, अपनी विल पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हैं। विंड को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास कर सकते हैं, मन को अटल रख सकते हैं। ये विंड हमारी दोस्त बन जाएगी। अगर एक बार हमने मुश्किलों से लड़ना सीख लिया तो वो मुश्किलें हम कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, बल्कि उल्टा हमारी दोस्त बन जाएंगी, हमारे अस्तित्व को और निखार देंगी। पोएट यही बताना चाह रहा है कि कमज़ोर जो चीज़ें होती हैं, यानी कि कमज़ोर जो लोग होते हैं, जो दिल दिमाग, कमज़ोर विचार, वो मुश्किलों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुश्किलों को तो हम आने से अपने जीवन में कभी नहीं रोक सकते, मगर हाँ, अपने आप को मजबूत बनाकर उन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और उन मुश्किलों को अपना दोस्त बना सकते हैं। द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। इस स्टैंजा में पोइट ये बताना चाह रहा है कि कमज़ोर चीज़ को हवा ख़त्म कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आग अगर कमज़ोर होती है, छोटी सी माचिस की तीली अगर अपन जलाते हैं तो हवा से वो बुझ जाती है। वो तेज़ हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, एक तीली है। इसके विपरीत अगर स्ट्रॉन्ग होती है आग और हवा चलती है तो वो और भयानक रूप ले लेती है। यानी जिस तरह से कमज़ोर आग को हवा बुझा देती है, तेज़ आग को हवा और बढ़ा देती है और प्रचंड बना देती है, गरजने वाली तेज़ आग बना देती है। इसी तरह अगर हम विंड यानी अगर हम परेशानियों से, डिफ़िकल्टीज से, लाइफ के चैलेंजेस से फ्रेंडशिप कर लें, उसे अपना मित्र बना लें, तो हम अपने अस्तित्व को और निखार सकते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक, जैसे कि विनोइंग प्रोसेस होता है। विनोइंग प्रोसेस में जो मजबूत ग्रोन्ड अप दाने होते हैं, वजनी, वो तो नीचे गिर जाते हैं और तेज़ हवा में जो उसका धान होता है, जो उसका छिलका होता है, वो उड़ जाता है। इसी तरह मजबूत लोग तो अपनी जगह कायम रहते हैं, मजबूत विचार वाले, अटल विचार वाले, वो अपने स्थान पर जमे रहते हैं, जबकि कमज़ोर शक्ति वाले लोग जो होते हैं वो मुश्किलों के आगे नहीं टिक पाते और वो बिखर जाते हैं। तो दिस पोएम विंड इज़ वेरी इंस्पायरिंग पोएम। हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट कर रही थी, उस टाइम पे सुब्रमण्य भारती ने ये पोएम लिखी थी और उन्होंने लोगों को अपनी पोएम से, अपनी कविता से बहुत इंस्पायर करा। उन्होंने लोगों के अंदर जो आज़ादी के लिए एक चिंगारी थी, दबी हुई चिंगारी थी, अपनी पोइट्री और अपने लेख के माध्यम से उसको एक भड़कती हुई ज्वाला बना दिया था, जिसका परिणाम स्वरूप आज हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हवा में सांस ले रहा है। तो दिस इंस्पायरिंग पोएम, आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ आई होगी। आफ्टर दिस, तो आइए हम इसकी ग्लॉसरी पार्ट पर भी एक नज़र डाल रहे हैं। द फर्स्ट वर्ड इज पोकिंग फन। पोकिंग फन यानी मेकिंग फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक बनाना, उकसाना, उसको चिढ़ाना।
नेक्स्ट इज राफ्टर. राफ्टर यानी स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ. जो बीम्स लगी रहती हैं ऊपर सीलिंग पर ताकि वो रूफ को सपोर्ट कर सकें, उसे हम राफ्टर्स कहते हैं. विनो. विनो यानी ब्लो ग्रेन फ्री फ्रॉम शॉफ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट. ठीक है, हवा से हम छिलके को और ग्रेन को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम विनो कहते हैं. आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे और उनके मीनिंग्स पे. सॉफ्टली यानी स्लोली, स्कैटर स्प्रेड मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, बुक शेल्फ यानी अलमारी का खाना, टीयर सेपरेट बाय पुलिंग यानी फाड़ना, क्लेवर हैविंग शार्प माइंड यानी कि चतुर, पोक पुश सींग मांगना, वीकलिंग वीक कमज़ोर, फ्रेल फ्रेल यानी दुर्बल वीक, क्रम्बल क्रम्बल यानी ब्रेक होना टुकड़े करना, राफ्टर राफ्टर यानी लॉग ऑफ वुड यूज्ड इन रूफ, विनो विनो यानी टू ब्लो, क्रश इट मीन्स टू डिस्ट्रॉय, फर्मली फर्मली यानी स्ट्रॉन्गली, फर्म मीन्स मेक स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना, स्टेडफास्ट मीन्स अनमूव अटल बिल्कुल अपनी जगह से ना हिलना, ब्लो मीन्स मूव बहना, रोर रोर मीन्स लाउड साउंड गड़गड़ाहट, फ्लरिश दैट मीन्स टू डेवलप बढ़ाना. So now after this once again let us understand the main points of the poem. अंत में एक बार हम पोएम के जो मेन पॉइंट्स हैं आइए उन पे रोशनी डालते हैं. पॉइंट वाइज नंबर 1 पॉइंट है द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू स्लो डाउन इट्स स्पीड. शुरू में पोएट विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो धीरे चले और अपनी स्पीड को कम कर ले क्योंकि वो बहुत ताकतवर है. सेकेंड पॉइंट द पोटेंट विंड ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडोज, स्कैटर्स द पेपर्स एंड थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. शक्तिशाली हवा जो है वो खिड़कियों के शटर को तोड़ रही है, कागज़ों को बिखेर रही है और किताबों को अलमारी से नीचे गिरा रही है, सब कुछ यानी कि रूइन कर रही है. थर्ड पॉइंट जो है वो ये बनता है द विंड टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन. सिर्फ गिरा नहीं रही उन बुक्स को, यहाँ तक कि उन बुक्स के पन्ने भी फाड़ दिए और अपने साथ साथ बरसात भी ले आई. मतलब मुश्किलें और बढ़ाती जा रही है. द फोर्थ पॉइंट in this the wind makes fun of weak as they are made to face the damages caused by wind in several ways. शक्तिशाली हवा जो है वो कमज़ोर व्यक्तियों पर हंस रही है, उनका मजाक उड़ा रही है कि वो इसीलिए ही बने हैं कि वो मुश्किलों में ख़त्म हो जाएं, क्योंकि वो परेशानियों का सामना नहीं कर सकते, वो टूटने के लिए ही बने. उनके आत्मबल इतने कमज़ोर है कि वो थोड़ी सी परेशानी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्हें तो टूटना ही है, वो इसीलिए ही बने. नाउ द फिफ्थ पॉइंट पोएट सजेस्ट द पीपल दैट दे शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस. पोएट अब क्या कह रहा है कि वो नहीं सुनेगी, लोगों को सजेस्ट कर रहा है. छोड़ो परेशानियों को, वो तो आएंगी, उन पे किसी का जोर नहीं है, ना हम उन्हें रोक सकते ना उन्हें टाल सकते. वो आ रही हैं तो उन्हें आने दो. अब हम अपने आप को मजबूत कर बनाते हैं, बल्कि हवा को चैलेंज करते हैं कि आओ हमें तोड़ के बताओ. लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाउसेस है, मगर ये सिंबलाइज क्या कर रहा है, हम अपने मन को, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं. They can face the wind only when they
हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट। जब उनका मन अटल होगा, मजबूत होगा, तो वो परेशानियों को आसानी से फेस कर सकते हैं। The last 4 lines of the poem concludes that poem. The message is clear that only weak are afraid of difficulties. जो कमज़ोर लोग होते हैं, बुज़दिल होते हैं, वो परेशानियों से घबराते हैं। बहादुर और मजबूत लोग परेशानियों से घबराते नहीं, बल्कि उनका इंतज़ार करते हैं कि वो आएँ और उन्हें हिम्मत से फेस करते हैं। द स्ट्रॉन्ग पीपल मेक द वे थ्रू देम। उन्हें फेस करते हैं और अपना रास्ता बनाते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि ये पोएम कितनी इंस्पायरिंग थी। किस तरह पोएट ने हमें सिर्फ एक छोटी सी टॉपिक विंड के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से ये कितने अच्छे से समझा दिया कि लाइफ में परेशानियों से, डिफ़िकल्टीज़ से हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें फेस करना है, ताकि हम अपने जीवन में संघर्ष के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपने जीवन के संघर्ष से घबराएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो लोग एक टारगेट और एक गोल निर्धारित रखते हैं, वो किसी भी परेशानी से घबराते नहीं हैं, चाहे फिर वो कितनी ही बाधाएं उनके सामने आए, चाहे उनके पास उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारी परेशानियां आएँ, लेकिन वो किसी भी कदम पर रुकते नहीं हैं, मजबूती से आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जहाँ वो टूट गए वो वहीं बिखर जाते हैं। पोएट ने साफ तौर पे ये दर्शाया है कि कमज़ोर लोग कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो हमें अगर कुछ अचीव करना है या लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप किसी भी तरह से अपना आत्मविश्वास नहीं खोएं, अपने आप को कमज़ोर ना बनाएं। अपने इरादों को नहीं कमज़ोर बनाएंगे तो रास्ता अपने आप बनता जाता है। तो आज की ये बहुत इंस्पायरिंग पोएम हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये पोएम आज अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की ये पोएम हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपके साथ एक नया चैप्टर उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।